बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से पांच चीज़ें जो 2026 में आपको बनाएंगी करोड़पति। इसके हवाले से बात करेंगे। 5 स्टेप्स टू बिकम करोड़पति इन 2026 के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या परिणाम के इंट्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने लगन या सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। मंगल मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और आपके गुस्से की वजह अभी बनता है आपका सख्त गुस्सा आना, नाक पे गुस्सा रहना, एकदम से हाइपर हो जाना, एक्सप्लोड हो जाना, मेल हो या फीमेल हो, एकदम से फट पड़ना या बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार करना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर देना। जब गुस्सा आता है तो बोल चाल में ख्याल नहीं रखते कि सामने कौन है, माँ बाप है, बहन भाई है, दोस्त है, कुछ भी बोल देना और फिर उसका रियलाइज़ करना, उसका फिर अफसोस करना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। और चूंकि मंगल मार्स लीडर्स की क्वालिटी लेकर एक प्लैनेट माना जाता है तो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होती है, फीमेल मेल दोनों के अंदर आप ऐसे लीडर से दुनिया के सामने आते हो। आप चूंकि फायर साइन भी होते हैं इसलिए गुस्सा आना, हाइपर होना तो आपके अंदर मस्ट माना ही जाता है। कोई इनको नोक झोंक करे, कोई टोके या फिर कोई इरिटेट करे, परेशान करे, ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अपनी जॉब के अंदर अगर ऐसे हालात है, कोई इनको बहुत टॉर्चर कर रहा है, बहुत ज़्यादा टॉन्ट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ भी, यानी चाहे बॉसेस हो, सीनियर्स हो, कोई भी हो, तो फिर वो जॉब छोड़ देना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग बहुत ही लॉयल, बहुत ही ईमानदार, अपनी बात के पक्के, जो बोलेंगे वो करके छोड़ेंगे, इस तरह की क्वालिटीज़ आपके अंदर पाई जाती है, चाहे अपना मेल हो चाहे फीमेल हो। हर काम में आगे रहना, हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, काम मतलब कोई ना करे ये ज़रूर उस काम को कर लेंगे, कुछ ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आपको दे दी जाए जो आपको आती ना हो तो भी आप उसको सीख कर करने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई आपको टॉन्ट करे, क्रिटिसाइज करे, आपके कामों में कीड़े निकालिए, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। क्योंकि आप लोग फायर साइन होते हो। आप मेल फीमेल दोनों बताना कमेंट्स में, आपको गर्मी ज़्यादा लगती है? गर्मी के मौसमों में खास तौर पे सर का गर्म हो जाना या पसीना आना, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा हाँफने लग जाना, ऐसा कुछ चीज़ें अगर आपके अंदर है तो ज़रूर बताइएगा। आपको घूमने फिरने का बड़ा शौक होता है, हिल स्टेशन, समुद्र किनारे, दरिया किनारे, कहीं भी घूमने का मौका मिले तो आप जाएंगे। आप इंजॉय करते हो उस मोमेंट को जब आपको घूमने फिरने का मौका मिले। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन जितने भी आपके दोस्त होते हैं आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ वाले, यानी समझाने वाले, समझने वाले, आपके काम आने वाले, मुश्किलों में काम आने वाले, हर वक्त अवेलेबल, इस किस्म के दोस्त आपके होते हैं। आप लोग अपने जोरे बाजू पे काम करने वाले, किसी की मदद लेने की कोशिश नहीं करेंगे, खुद से करने की कोशिश करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, अपने अपने बलबूते पे काम को कर लेना, ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है। आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका स्टेमिना बड़ा कमाल का होता है, काम को करने का जज्बा आपके अंदर जाग, फिर आप उस काम को करके ही छोड़ते हो। आप लोग बहुत ही निडर होते हो, आपको डराना धमकाना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपके लव रिलेशन ले लें या आपके मैरिड लाइफ ले लें, इनके अंदर छोटी छोटी परेशानियां, रूठना, मनाना, लड़ना झगड़ना, ये थोड़ा थोड़ा होता ही है बीच बीच में। आप लोग मेल हो या फीमेल हो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मन में होता है वो देते हो, सामने देखते नहीं हो कौन है, यानी आप के दिल में अगर कोई बात आई है तो वो आप किसी के सामने भी बोल सकते हो। इसी वजह से अक्सर औकात किसी से लड़ पड़ना इन्हीं बातों को लेके कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो, कि किसी की बुराई भी होगी उसके मुंह पे करोगे, पीठ पीछे नहीं, लेकिन ज़्यादातर मुंह पे बोल देना फ़ौरन से, और उसके बाद फिर उससे लड़ाई हो जाना या उससे बातचीत बंद होना, ऐसे अक्सर देखा जाता है। बस एक चीज़ है कि आप जो काम शुरू कर लो उसको एंड तक निपटाते हो, उसको बीच से छोड़ देना, अधूरा छोड़ देना, ये बहुत कम देखा गया। ज़्यादातर आप उसको कंप्लीट करके ही छोड़ते हो, एज अ परफेक्शनिस्ट आप लोग सामने आते हो। परफेक्शन के साथ कामिल तरीके से काम को करना, ये भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तकरीबन 26 साल से ऑनवर्ड्स, अभी 2026 में अगर आप 26, देखो कितना इत्तेफाक है कि 2026 में अगर आप 26 या उससे ऊपर की उम्र के होकर जा रहे हो तो आपका कमाने का टाइम होगा, आप अच्छा पैसा देखोगे। 26 साल से 40 साल की उम्र में आप अच्छा पैसा बना लोगे। अगर माजी में भी अगर आपने इस उम्र में ये पैसा बनाया है तो ज़रूर लिखना, या माजी में कब आपने अच्छा पैसा आते देखा, कब बड़ी खुशखबरी। क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है 26 साल से 40 में, कोई बड़ी खुशखबरी का मिलना, कोई अच्छा कुछ होते लाइफ में देखना, कोई बड़ी जॉब पे लग जाना, या अच्छा पैसा आते देखना, पैसा जोड़ना, इन्वेस्टमेंट सेविंग करना, कर्जा कम होने की तरफ चले जाना, कुछ ना कुछ बेहतर होता है, बेहतरीन होता नजर आता है। और फिर ये रुकता नहीं है, ये 50 60 70 80 इस तरह आगे की उम्र में भी जारी रहता है, ऐसे फ़ायदे मिलना। आपको कोई आगे 40 साल के बाद फिर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीद लेना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद लेना, कोई घर दुकान मकान खरीद लेना, या इनके रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, बड़ी जॉब करना, बड़ा कारोबार करना, इस तरह के मामला होते हैं। कोई शादी का, हैप्पी ओकेजन्स का होना, आपकी औलाद का हो जाना ड्यूरेशन में बनता है, औलाद का होना, शादी का होना, या फिर दूसरी औलाद का होना, ऐसे मामला भी एरीज के ज़्यादातर इन्हीं ड्यूरेशन में बनते नजर आते हैं। मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे चले जाना, ऐसा भी बहुत ज़्यादा आपका इस ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइन के बारे में जिनसे होशियार रहना, यानी 2026 में इनके साथ दोस्ती करना, शादी करना, रिलेशन रखना, बॉसेस के तौर पे
इनका काम करना, यानी कोई भी रिश्ते में हो, चाहे बॉसेस हो, सीनियर्स हो, जूनियर्स हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, दोस्त हो, कहीं ना कहीं आपका रास्ता रोकेंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी का बाइस बनेंगे। आपके एम्प्लॉयज़ भी होंगे तो आपको काम वक्त पे करके ना देना, आपके प्रोजेक्ट्स को डिले करवा देना, और उसकी वजह से प्रोजेक्ट्स का या क्लाइंट्स का हाथ से निकल जाना, ऐसे मामला बनेंगे। आप अगर आपके आपका बिजनेस पार्टनर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो भी ऐसे मामला होंगे, यानी उसके साथ अच्छे अंडरस्टैंडिंग का ना होना, बहुत ज़्यादा आपस में आर्ग्यूमेंट्स का होना, और पार्टनरशिप का कभी ख़त्म भी हो जाना, ऐसे मामला। और ये जो जोडिक्शन हम आपको बता रहे हैं लाइफ में, आपकी अभी तक जितनी भी ज़िंदगी आपने गुजारी, कहीं ना कहीं आपको इन्होंने मसला किया होगा, कहीं ना कहीं आप खुद बताओगे कमेंट्स में आके, और बताना अगर इनमें से कोई भी जोडिक साइन ने कभी आपका कोई मुश्किल पैदा की, कोई रुकावटें बनी, कोई नुकसान करवा दिया, तो फिर ज़रूर बताएगा। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। तमाम ज़ोडिक साइन को देख लो, और 2026 के कभी भी लाइफ में अगर ये ज़ोडिक साइन आ रहे हैं तो दो चीज़ें करनी है। आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, इनको छोड़ नहीं सकते आप, आपके बच्चों को आप कहीं और नहीं भेज सकते, लेकिन इनके साथ आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो पैसा दो तो हिसाब लो, पैसा हिसाब नहीं लोगे, कहीं ना कहीं बड़ा धोखा होगा, कहीं ना कहीं फ्रॉड होगा। आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो नज़र रखना है, किसी भी तरह से अपने सीक्रेट, अपने राज की बात या अपनी कमजोरियां आपने नहीं बतानी, वरना कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान आप उठाओगे। और हर लिहाज से नज़र रखनी है, कुछ भी हो जाए अंधा एतमाद एक तो नहीं करना, और नज़र रखनी है, आप हमेशा कामयाब होगे। इनके साथ रिश्ते भी अच्छे से निप जाएंगे, इनके साथ अच्छा रिलेशन भी रहेगा, लेकिन वो धोखा जो देने वाली चीज़ है या फ्रॉड होना, उससे आप लोग बच जाओगे। अब ये कौन कौन से जोडिक साइन है? सबसे पहला जोडिक साइन है तुला, लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। 36 का आंकड़ा, धोखा मिलेगा, कुछ ना कुछ फ्रॉड होगा। 2026 में आपको नाकाम बनाने वाले, आपको पीछे करने वाले, आपका अगर लाखों करोड़ों कमाने वाले भी होंगे तो रुकावटें बनेंगे, पैसा सही तरीके से कमा नहीं पाएंगे। लिब्रा, याद रखिएगा, बुर्ज मीज़ान, थोड़ा सा संभल के आपको चलना है। वैसे ही अच्छे जोडिक साइन होते हैं, लेकिन आपके इंटरेक्शन में आके इस तरह के धोखा होना, आपको पैर पड़ पड़ के इनसे काम करवाना पड़ना, ये काम ना निपट जाना, ऐसे मामला आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मकर राशि, कैप्रिकॉर्नियन, बुर्ज जद्दी, ये भी 36 का आंकड़ा, हर तरह से पैर पड़ पड़ के काम करोगे, आपके साथ अनकंफर्टेबल 2026 को नाकाम करना, सुपर नाकाम करवाएंगे। और आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, या आप कारोबार इनके साथ करते हो, हर तरह से बड़ा नुकसान आप लोग उठाओगे किसी भी रिश्ते में। तो वो दो चीज़ें करिएगा जो हमने शुरू में आपको बताया। इसके अलावा वृषभ राशि, टॉरस, बुर्ज सौर, 36 का आंकड़ा, बड़ा मुश्किल हुआ आपको, आपके साथ अनकंफर्टेबल 2026 को मुकम्मल नाकाम बनाएंगे। हर तरह से परेशानी का बाइस बनना, कोई ना कोई बड़ा फ्रॉड होना, आपने उधार दिया होगा तो पैसा वापस नहीं करेंगे, या आपसे पैसा अपने ऊपर खर्च करवाना, अपनी पसंद की जगह पैसे लगवाना, और फिर आपका ही नुकसान हो जाना, आपका इस्तेमाल करना, ऐसे मामला होंगे। और पैर पड़ पड़ के आपको इनसे काम करवाने पड़ेंगे। तो इन तीन जोडिक साइन से थोड़ा होशियार रह के चलोगे, 2026 तो आपका शानदार होगा, लेकिन करोड़ों लाखों करोड़ों कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। पैसा तेजी से आएगा, पैसा जोड़ेगा, पैसा खर्च नहीं होगा, पैसा फजूल खर्ची में नहीं चला जाएगा, और कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि पैसा रुक नहीं रहा, पैसा बढ़ नहीं रहा, पैसा खत्म हो रहा है। 2026 में क्या पैसा ठहरेगा, क्या लाखों करोड़ों कमाएंगे? अब उस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। आपका बड़ा लॉस होने का सबसे बड़ी वजह आपका ओवर कॉन्फिडेंट होना। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना एक जिम्मेदारी है, जो कि पैसा तो अच्छा दे रही है, आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, लेकिन आप उसको ले लेते हो और फिर आप उसको कर नहीं पाते हो, और उसके नतीजे में आपकी जॉब का चले जाना, या बॉसेस का सुनना पड़ना, बॉसेस का टॉन्ट करना, क्रिटिसाइज करना, आपके कामों में कीड़े निकालना, क्योंकि आप जिम्मेदारी तो ले लेते हो कि मैं कर लूँगा, सीख लूँगा, हो जाएगा, मेल फीमेल दोनों सूरतों में, लेकिन फिर ना करने की सूरत में आपको फिर उसका बर्दाश्त करना, उसकी वजह से जो शर्मिंदगी होती है वो बर्दाश्त करना, फिर जॉब के मसले होना, वो अलग फिर आपके लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। और दूसरी बड़ी बात, आपका बदलाव, हर चीज़ में बदलाव करना, हर चीज़ को जल्दी जल्दी चेंज करना। एक चीज़ अच्छी चल रही है उसको छोड़ के उसमें कुछ ऐसी चेंजेस कर देना कि वो चीज़, अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो वो बिकना बंद हो गई, या क्लाइंट्स हैं आपके, आपका कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, आपने खाने पीने की चीज़ों में जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे चेंज कर दिया कि फिर वो पसंद नहीं आ रहा किसी को टेस्ट, और वो चीज़ बिकना बंद हो गई। कोई भी चेंज जल्दी जल्दी करना हर चीज़ में, चाहे कारोबार करते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे ऑनलाइन काम करते हो, चाहे बैरन मुल्क जाके काम करते हो, चेंजेस करना, बार बार बदलाव करना, ये बड़े बड़े नुकसान आपके करवाता है। आपका ज़रूरत से ज़्यादा किसी पे भरोसा, बिलीव करना, किसी को गाड़ी की चाबियाँ दे देना, किसी किसी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी कर देना, और फिर उसका खुमियाजा भुगतना पड़ना, कोई गाड़ी, मकान, दुकान किसी के नाम कर देना, जल्दी में, बस जल्दी में किसी पे भरोसा किया और उस पर आपने सब कुछ उसको दे दिया, या उसको अपनी महंगी चीज़ें, घड़ी, मोबाइल वगैरह दे दिए। ऐसे मामले अक्सर धोखेबाजी की शक्ल में सामने आते हैं, बड़ा धोखा, फ्रॉड हो जाता है। यानी जल्दी घुल मिल जाना ये तो चलो ठीक है, लेकिन घुल मिल कर हर चीज़ उसको बता देना, हर चीज़, ये भी एक है कि आप राज की बातें भी बता देते हो। अक्सर औकात जिससे घुल मिल जाते हैं, जिससे भरोसा करते हो, उसको अपनी राज की बातें बताना, उसको अपने सीक्रेट्स बता देना, उसको अपनी कमजोरियां बताना। कभी ना कभी वो दुश्मन से मिल गया, कभी आपसे दुश्मनी पे आ गया, तो या तो आपको खुद ब्लैकमेल करेंगे वो, या फिर किसी दुश्मन से मिलकर आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो पैसे का नुकसान भी हो सकता है।
तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जो भी सेविंग्स होती हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स या आपको जो रिटर्न्स आ रहे होते हैं, उसको फ़ौरन से उड़ा देना कि बस पैसा है, कल को फिर देखा है, किसने नहीं देखा है, उड़ा दो, ख़त्म करो। तो जो 5,000 में आप पूरा घर फैमिली खा सकती थी, आप 15, 20, 30,000 का खर्चा कर दोगे, या आपको जो चीज़ पसंद आ गई उसको फिर महंगे दामों खरीद लिया। ऐसी चीज़ें भी अक्सर हो जाती है। तो इसमें बड़ा खर्चा करने से फिर कर्जे में चले जाना, और कर्जे की टेंशन अलग, और उसमें आपका ग्रोथ नहीं होता, फिर प्रोग्रेस रुक जाती है, एक फुल स्टॉप आ जाते हैं। जो प्रोग्रेस, जो पैसा आप कमा रहे हो वो सारा कर्जे की अदायगियों में चला जाता है। तो ऐसी नौबत ही ना आने दें कि बिला वजह के खर्चों पे आप कंट्रोल करोगे तो कर्जे भी उतरेंगे, और फिर उसको इन्वेस्टमेंट करके, सेविंग्स करके, उसको बढ़ाकर मल्टीप्लाई करके आप दूसरी चीज़ें भी ले सकोगे। एक और बुरी आदत है आपका जल्दी से डिसीजन ले लेना, फ़ौरन से डिसीजन ले लेना, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हो, चाहे बच्चे हों, चाहे माँ बाप हो, बहन भाई हो, घर हो, कुछ भी, आप जॉब हो, कारोबार हो, ऐसा जल्दी से डिसीजन लोगे, बाद में अफसोस होता है कि ये गलती हो गई। क्योंकि आप जल्दी में, गुस्से में कोई डिसीजन तो ले लेते हो, कोई फैसला तो कर लेते हो, लेकिन उससे फिर होने वाले नुकसान की तलाफ़ी नहीं हो सकती, उस नुकसान का की भरपाई फिर आप नहीं कर सकते। इन चीज़ों से बचोगे तो हमेशा आप पैसा बढ़ते हुए लाखों करोड़ों कमाते हुए नजर आओगे। कमेंट्स में ज़रूर बताना कितना % आपने इन बातों को सही होते हुए देखा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।